हम बात कर रहे हैं रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विस की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में हमको 1% तक के अपसाइड के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। मार्केट में बड़ी गिरावट आई थी इलेक्शन के रिज़ल्ट के चलते। उस गिरावट के साथ हमने रेडिएंट कैश मैनेजमेंट में भी बड़ी गिरावट देखी थी। 70 तक का फॉल स्टॉक हमको दिखा चुका था। मार्केट भी रिकवरी दिखा रहा है और रेडिएंट कैश मैनेजमेंट भी यहाँ से रिकवरी दिखाता हमको नज़र आ रहा है। यहाँ से रिकवरी देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन इसके कन्फर्मेशन के लिए, ट्रेंड के कन्फर्मेशन के लिए अब हमको सिर्फ थोड़ा सा यहाँ इंतज़ार करने की ज़रूरत होगी। इसके ट्रेंड के कन्फर्मेशन के हम देखते हैं कि गिरावट के बाद जब बाउंस बैक हुआ है, रिजेक्शन लेकर गिरावट दिखा स्टॉक ने, इस लो को ब्रेक डाउन नहीं किया, अगेन जंप के साथ हाई ब्रेकआउट, दोबारा से गिरावट आई तो इस लो को ब्रेकडाउन नहीं किया, अगेन जंप के साथ हाई ब्रेकआउट। यानी यहाँ से रेडिएंट कैश मैनेजमेंट का खेल जो है, ट्रेंड जो है बदलते नज़र आ रहा है। यहाँ से तेज़ी दिखा सकता है। गिरावट आती है तो अब नीचे की ओर स्टॉक ने पहले जहाँ सपोर्ट लिया था, जिस सपोर्ट को ब्रेकडाउन करने के बाद बड़ी गिरावट स्टॉक ने दिखाई थी, इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। हम चेक कर लेते, इसके सपोर्ट लेवल को दिखा भी लेते हैं आपको। जहाँ सपोर्ट लिया था वो उस लेवल को हम देख सकते हैं। 74 का जो लेवल है इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। इसी लेवल पर इससे पहले स्टॉक ने सपोर्ट लेकर 90 तक के टारगेट दिखाए थे। ब्रेकडाउन कर जाता है तो जहां से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक हुआ है, तगड़ा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। आखिरी सपोर्ट भी मानकर चला जा सकता है 70 का लेवल। अब स्टॉक हो रहा है गिरावट के बाद बाउंस बैक, तो इमीडिएट जो टारगेट बनने वाला है 80 का लेवल रहेगा और 80 का लेवल इसका मेजर रेजिस्टेंस भी रहने वाला है, क्योंकि हम देख सकते हैं 2 दफ़ा स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है 80 के लेवल से। जब सेकंड टाइम रिजेक्शन लिया है तो बड़ी गिरावट दिखाया है। इससे पहले भी स्टॉक ने 80 के लेवल से ही रिजेक्शन दिखाया था, हम देख सकते हैं चार्ट पैटर्न पर। लेकिन जैसे ही 80 का लेवल ब्रेकआउट हुआ था, लगातार तेज़ी देखने के लिए मिली थी। तो यहाँ तक का जंप रेडिएंट कैश मैनेजमेंट हमको दिखा सकता है 80 तक का। हमको इंतज़ार रहेगा इसके ब्रेकआउट का। अगर इसको ब्रेकआउट करके स्टॉक 1 से 2 दिन सस्टेन हो जाता है, 80 के ऊपर सस्टेन होना इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ ब्रेकआउट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ब्रेकआउट करके स्टॉक रिजेक्शन ले जाता है और फिर लो ब्रेकडाउन भी होता नज़र आता है। इसलिए ब्रेकआउट से काम नहीं चलेगा, सस्टेन होना इम्पॉर्टेंट रहेगा। याद रखिएगा कि सस्टेन होना इम्पॉर्टेंट है। अगर 1-2 दिन ऊपर सस्टेन होता है 80 के ऊपर, तो फिर वैसे कंडीशन में रेडिएंट कैश मैनेजमेंट का एक क्लियर कट हमारे लिए सिग्नल रहेगा अप ट्रेंड का, एक लंबी उड़ान का, अपने रिसेंट हाई के ब्रेकआउट का। फिर जो इमीडिएट टारगेट देखने के लिए मिलेगा 80 के ब्रेकआउट के बाद की हम बात कर रहे हैं। तो पहला टारगेट 80 का हम डिस्कस कर चुके हैं। 80 के ब्रेकआउट के बाद अगला टारगेट रहेगा 84 और इस बाउंस बैक के साथ स्टॉक में हमको अगेन 90 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। जहां से इससे पहले स्टॉक ने हमको रिजेक्शन दिखाया था, वहां तक का जंप हमको देखने के लिए मिल सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।